एडिट का मौका दिया जाए और फॉर्म भराने की जो STT 2023 है उसमें फॉर्म भरने की तिथि 20 दिन आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि आखिर STT 2023 में अपियरिंग में क्यों नहीं मौका दिया जाना चाहिए। आप मौका दीजिए, जब शिक्षक बहाली में आप अपियरिंग में मौका दिए हैं तो फिर इसमें क्यों नहीं दीजिएगा। STT 2023 जो आया उसमें आप उम्र सीमा में छूट क्यों नहीं दे रहे हैं। LEAVING लिविंग सर, LEAVING सब लोगों ने समझ लिया, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट वही मतलब होता है। लिविंग का क्या मतलब। बाद में क्या किया BSCB ने LIVING आवासीय का रेसिडेंशियल नहीं करके लिविंग सर्टिफिकेट। तो आपका तो स्पेलिंग गलती है, इसका आप खामियाजा स्टूडेंट्स को क्यों बताना पड़ा। जो लोग लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है ना, सुधार का मौका कि एडिट का मौका, ताकि वो सुधार सके। और एक बार आप बोलते हैं स्व अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड आपको डॉक्यूमेंट्स देना है, फिर बोलते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके देना है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे कोई सेल्फ अटेस्टेड कैसे करेगा भाई। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे सेल्फ अटेस्टेड होता है कि जेरॉक्स पे होता है, फोटो स्टेट पे होता है। तो ये स्पष्ट करे, एडिट का मौका दिया जाए और फॉर्म भराने की जो STT 2023 है उसमें फॉर्म भरने की तिथि 20 दिन आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि सरकार 1,70,000 सीटों पे वैकेंसी जरूर निकाली है, लेकिन सरकार को भी इस चीज़ का एहसास हो गया होगा। हम लोग तो पहले से कहते आ रहे हैं कि भले आप इतना लाख वैकेंसी निकाल दिए, लेकिन इसका क्रेडिट नीतीश कुमार जी को नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि 15-16 बार संशोधन हुआ और बार बार स्टूडेंट्स को परेशानी झेलना पड़ा। और फिर STT 2023 आया, उसमें भी परेशानी झेलना पड़ रहा है। और अभी ये चर्चा चल रही है कि दिसंबर जनवरी में फिर वैकेंसी आएगी। तो नीतीश कुमार जी से हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप इतनी बड़ी वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन इसका क्रेडिट आपको क्यों नहीं मिल रहा है। जरा सोचिए, आपके जो अधिकारी है शिक्षा विभाग में आपकी छवि को खराब कर रहे हैं। आखिर STT 2023 में अपियरिंग में क्यों नहीं मौका दिया जाना चाहिए। आप मौका दीजिए, जब शिक्षक बहाली में आप अपियरिंग में मौका दिए हैं तो फिर इसमें क्यों नहीं दीजिएगा। 3-4 महीना 5 महीना पहले ये कहा गया कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी, STT 2023 में लाइब्रेरियन के लिए STT आयोजित करवाई जाएगी। अभी जब STT 2023 आया, लाइब्रेरियन का जिक्र नहीं है। 2008 के बाद लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई, तो क्या लाइब्रेरियन की वैकेंसी कैसे आएगी। STT आप लीजिएगा या डायरेक्ट बहाली निकालिएगा, ये स्पष्ट कीजिए लाइब्रेरियन के लिए क्यों नहीं आप कर रहे हैं। और STT 2023 जो आया उसमें आप उम्र सीमा में छूट क्यों नहीं दे रहे हैं। किसी का उम्र जो है स्थिर नहीं रहता है। 2019 में आप निकाले साइंस सब्जेक्ट के लिए, उसके बाद अभी निकाले 4 साल में, तो एज किसी का स्थिर नहीं रहा। 2011 में निकाले थे आर्ट्स विषय के लिए, उसके बाद अभी निकाले हैं 11-12 के लिए आर्ट्स विषय के लिए। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सोचना चाहिए कि उम्र किसी की स्थिर नहीं रहती, इसलिए उम्र सीमा में भी छूट देनी चाहिए। और STT में अपियरिंग में मौका हर हाल में मिलना चाहिए। अगर अपियरिंग में मौका नहीं मिलता है तो लाखों स्टूडेंट्स वंचित रह जाएंगे STT का फॉर्म भरने से, क्योंकि STT हर साल नहीं आती है और लाखों स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है, मार्कशीट नहीं मिल रहा है। तो गाइडलाइन मान रहे हैं ना। NCT से कहते हैं शिक्षक बहाली में कि 1 to 5 वाले बाहर हो गए हैं, BEd वाले 1 to 5 से, तो NCT का हम गाइडलाइन फॉलो करेंगे, जो NCT कहेगा वो करेंगे। तो इसमें आप NCT का फॉलो क्यों नहीं करें। NCT तो स्पष्ट कर रहा है कि जो एडमिशन ले लिया उसको आप पात्रता परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते। फिर क्यों पात्रता परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। उसके बाद जो STT का मामला है, आप उसमें देखिएगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी प्रॉब्लम चल रहा है STT में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें फ़ोन करके बता रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी प्रॉब्लम है। तो सरकार को ये देखना चाहिए। उसके बाद केंद्र सरकार से खासकर हमारी मांग है कि BEd वाले जो हैं 1 to 5 में जिनको BEd वाले को बाहर कर दिया गया, तो केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए और बीच का कोई रास्ता निकालिए। जो बहाली पहले आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले, उस पर ये लागू ना हो, इसके लिए आप कुछ कीजिए, अध्यादेश लाइए। केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए, बिहार सरकार को भी पहल करनी चाहिए। और बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब तक ये स्थिति स्पष्ट न हो जाए कि 1 to 5 में BEd वाले को नौकरी आप देंगे कि नहीं देंगे, तब तक आप परीक्षा 1 to 5 का क्यों ले रहे हैं। ये जो जाएंगे अभ्यर्थी एग्जाम देने, फिर देकर आएंगे, आने जाने में खर्च होगा। कोई मुंबई से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहे हैं, कोई कोटा से आ रहे हैं एग्जाम देने, तो पहले बता दीजिए कि आप नौकरी देंगे कि नहीं देंगे। कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, आप 1 महीना बाद भी एग्जाम 1 to 5 कर लीजिएगा। तो वैसे भी इतनी जल्दी बिहार में कभी एग्जाम नहीं हुआ है। हम BPSC को धन्यवाद देते हैं कि वैकेंसी निकलने से पहले आप एग्जाम का तिथि आप घोषित कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो छात्र आंदोलन बराबर बिहार में हम लोगों ने किया उसका असर हुआ। तो हम धन्यवाद देते हैं खासकर अतुल प्रसाद जी को कि कम से कम इतना सुधार